अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम बात करेंगे सूरह यासीन पढ़ने के 10 बड़े फ़ज़ाइल, अहदीस और सुन्नी बरेलवी किताबों के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मेरे प्यारे अजीजों भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान मजीद की उस सूरह के बारे में जिसे दिल कुरान कहा गया है। जी हाँ, सूरह यासीन। आइए जानते हैं उसके 10 अजीम फ़ज़ाइल, अहदीस और सुन्नी बरेलवी किताबों के हवाले से। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, सूरह यासीन कुरान करीम का दिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बा व क़ल्बुल कुरान यासीन, यानी हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। हवाला तिरमजी शरीफ हदीस नंबर 2887 पर यह हदीस पाक मौजूद है। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि जो शख्स सूरह यासीन को इखलास के साथ पढ़े, खुलूस दिल के साथ पढ़े, तो अल्लाह तबारक तआला उसके दिल के को नूर से भर देता है, दिल को उसके मामूर कर देता है। अब देखिएगा सूरह यासीन को किस तरह पढ़ें। नंबर 2 पर आता है, आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ, सूरह यासीन पढ़ने से मगफिरत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह यासीन रात को अल्लाह तबारक तआला की रज़ा के लिए पढ़े, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, गरचे पहाड़ों के बराबर हों। और इंशाअल्लाह तबारक तआला वो इंसान अल्लाह का खुश करीब इंसान बन जाता है। साहिबुल ईमान और इमाम बहकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 474 पर प्यारे इस्लामी भाइयों ये हवाला मौजूद है, ये हदीस पाक मौजूद है। और कंजुल अमाल में लिखा है कि ये सूरह गुनाहों की बख्शिश का जरिया है, यानी मगफिरत का जरिया है। गुनाहों को अल्लाह तबारक तआला इसकी बरकत से माफ़ फरमा देता है। अब देखिएगा तीसरे नंबर पर इसका क्या फ़ायदा है और अल्लाह तबारक तआला क्या इरशाद फरमा रहा है। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, आपकी खिदमत में मैं एक एक कर रखने जा रही हूँ। मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ने से क्या होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मरने वालों के पास सूरह यासीन पढ़ा करो। हवाला अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 3121 पर प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों ये हवाला मौजूद है। फतावाए रिजविया जिल्द नंबर 23 में इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमतुल्लाह लिखते हैं, मौत के वक्त सूरह यासीन पढ़ना रूह के निकलने में आसानी पैदा करता है और 70,000 फरिश्ते उसकी दुआएं मगफिरत करने के लिए ज़मीन पर उतर जाते हैं। तो इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर किसी का इंतकाल हो गया या फिर कोई नज़ा के वक्त में है और उसकी हालत बहुत सीरियस है और उसका दम नहीं निकल रहा, तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपको चाहिए कि कुरान पाक की जो सूरह यासीन शरीफ है, मुक़द्दस सूरत है ये, इसको आप बिर्द करें तो इंशाअल्लाह तबारक तआला मुर्दे को आसानी होगी और उसकी मग़फ़िरत भी होगी और उसका दम आसानी से निकलेगा। अब देखिएगा चौथे नंबर पर सूरह यासीन पढ़ने से मुश्किल आसान होती है। तफसीर साबी में बयान है, जो शख्स किसी मुश्किल में सूरह यासीन पढ़े तो अल्लाह तबारक तआला उसकी हर परेशानी दूर फरमा देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन से रिवायत है, जो तंगी में सूरह यासीन पढ़े अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। अल्लाह तबारक तआला उसकी रोज़ी रोज़गार में बरकतें अता फरमा देता है। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों,
जैसे कि इंसान के अंदर दिल होता है और इंसान का सारे जिस्म के अंदर दिल बादशाह होता है। हर इंसान के अंदर एक दिल होता है और वो बादशाह होता है, और दिल से ही हम सब कुछ करते हैं, तो और दिल की ही हम सुनते हैं, और दिल की सदाएं अल्लाह भी सुनता है। तो इसी तरीके से कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है, तो इसलिए इसकी तिलावत ज़रूर किया करो। अब देखिएगा सूरह यासीन का 5वें नंबर पर क्या बेनिफिट है, आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। सूरह यासीन पढ़ने से रिस्क में बरकत आती है। 5वें नंबर पर है, जो बंदा या बंदी अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़ने से रिस्क में बरकत आती है। जो बंदा या बंदी पढ़ेगी तो उसके रोज़ी रोज़गार में बरकत होगी। फ़ज़ाइल अमाल में लिखा है, जो बंदा फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाता है और दिन भर के कामों में आसानियां अता करता है और आसमानी बलाओं से महफूज रखता है। तफसीर रूहुल मुआनी के मुताबिक सुबह सूरह यासीन पढ़ना बरकत, नफ़ा और रूहानी ताकत का जरिया है। तो इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी बहनों, आप नमाज पढ़ती हैं और अगर आप कुरान करीम की तिलावत करती हैं तो सूरह यासीन ज़रूर पढ़ा करें। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि ये जो मग़फ़िरत का ज़रिया है, रोज़ी रोज़गार में बरकत का भी इससे जो है नुज़ूल होता है और हमारी मौत के वक्त आसानियाँ भी पैदा होती हैं। अब देखिएगा 6 नंबर पर आता है, सूरह यासीन कब्र के अज़ाब से किस तरह हिफाजत फरमाती है और किस तरह बचाती है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स, जो इंसान, जो मर्द या औरत सूरह यासीन रात को पढ़े, अल्लाह तबारक ताला उसके गुनाहों को माफ़ करता है। और कब्र पर बड़ी यानी कब्र पर इंसान के अगर पढ़ी जाए तो अजाब में कमी होती है। जैसे कि हमारे ख़ानदान में या आपके ख़ानदान में कोई फौत हो गया, तो उसकी कब्र पे अगर सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो अगर उसके ऊपर अजाब हो रहा होगा तो इंशाअल्लाह तबारक ताला वो अजाब दूर हो जाएगा। हवाला, प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये जो हवाला है अलदार अल मंसूर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 259 पर हवाला ये मौजूद है। अब देखिएगा 7वें नंबर पर आता है, सूरह यासीन से दिल को सुकून किस तरह मिलता है। अगर आप इसके 10 बड़े बेनिफिट मैं रख रही हूँ, लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर ज़मीन के दरख्तों के कलम बना दिए जाएं और सारी ज़मीन के समुद्रों की स्याही बना दी जाए, तब भी एक हुर्फ का हम इसकी तारीफ़ नहीं लिख सकते, इसके बेनिफिट नहीं लिख सकते। इसके बहुत बेनिफिट हैं, क्योंकि ये कुरान करीम का दिल है और सारा ही कुरान करीम यानी हमारे लिए बाबरकत है, अजीम है, बहुत ही प्यारा है, हमारे लिए आसानियाँ उसके अंदर मौजूद हैं। अब देखिएगा 7वें नंबर पर सूरह यासीन दिल को सुकून देता है। सूरह यासीन जो है दिल को सुकून भी देता है और हमारी मुश्किलें आसान फरमाता है। अब देखिएगा तफसीर सूरह यासीन से दिल को सुकून मिलता है। तफसीर ख़ज़ाइन अल अराफ में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सूरह यासीन पढ़ने से दिल को रूहानी राहत, इत्मीनान और कुर्ब इलाही नसीब होता है। वो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है और अल्लाह की खुशनुदी उस बंदे को हासिल होती है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सूरह यासीन की तिलावत दिल को सुकून अता करती है और मुश्किलें आसान होती हैं। अब देखिएगा 8वें नंबर पर आता है, सूरह यासीन पढ़ने वाले को कुरान पढ़ने का सवाब की कई गुना उससे ज़्यादा मिलता है। हदीस मुबारका में आता है, जिसने सूरह यासीन पढ़ी गोया उसने कुरान 10 मरतबा पढ़ा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बहुत ही अहम सूरत है। हवाला दर मंसूर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 562 पर यह हवाला मौजूद है। बहार शरीयत में लिखा है, अल्लाह तबारक ताला सूरह यासीन के पढ़ने पर शुमार यानी बेशुमार नेकियां बंदे को अता करता है और उसका सवाब बेइंतहा अता फरमाता है।
اس کے بہت ہی فضائل ہیں۔ اب دیکھیے گا میں مختصر سے آپ کی خدمت میں رکھ رہی ہوں۔ 9 نمبر پر ہے سورہ یاسین حاجت روائی کے ذریعے، یعنی حاجت روائی کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ آپ کے دل میں کوئی مراد ہے یا آپ کے دل میں کوئی جو ہے حاجت ہے، آپ چاہتی ہیں کہ میرے من پسند کی شادی ہو جائے، آپ چاہتی ہیں کہ میرے بیٹے کی وہاں پر نوکری لگ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ اس لڑکی سے میرا رشتہ ہو جائے یا میری اچھی جاب لگ جائے یا میرا مکان چھوٹا ہے بڑا ہو جائے، یہ کوئی بھی حاجت A to Z جو بھی ہے آپ کی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ حاجت انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ دیکھیے گا تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، جو شخص اپنی کسی حاجت کے لیے سورہ یاسین کو نیت کے ساتھ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس لیے اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے اور وہ ناممکن لگ رہی ہے تو آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو اٹھاؤ اور اپنے دل سے لگاؤ اور اس کی تلاوت کرو اور اللہ سے رو رو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو اپنی مراد کو پا جائیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قسمت میں وہ انسان لکھ دیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو سورہ یاسین ضرور پڑھنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے سورہ یاسین پڑھ کر دعائیں مانگے کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول اور مقبول ہوں گی۔ اب 10ویں نمبر پر اس کا کیا فائدہ ہے دیکھیے گا۔ سورہ یاسین پڑھنے والا نیکیوں کی باغ میں یعنی نیکیوں کے باغ میں داخل ہوگا۔ جو سورہ یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ جو ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بابرکت ہے۔ دیکھیے گا رضائے الایمان میں امام احمد رضا خان لکھتے ہیں، یہ سورت بندے کو جنت کا راستہ تک پہنچا دیتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سورہ یاسین کو کوئی عام سورت نہیں سمجھو، بلکہ قرآن کا دل ہے۔ جو اس دل کو زندہ رکھتا ہے اس کا دل بھی ایمان سے زندہ رہتا ہے۔ روزانہ فجر کے بعد یا رات سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت معمول بنا لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی حاجتیں کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت، عمل اور برکت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے گا جو میں نے حوالے پیش کیے ہیں وہ سارے حدیثوں کی روشنی میں پیش کیے ہیں، میں نے اپنی طرف سے کوئی بھی حوالہ پیش نہیں کیا۔ پہلے نمبر پر ترمذی شریف کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، دوسرے نمبر پر سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، تیسرے نمبر پر صاحب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، چوتھے نمبر پر تفسیر روح البیان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، پانچویں نمبر پر تفسیر خزائن المعروف العرفان کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، فتویٰ رضویہ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، دار المنصور کے اندر یہ حوالہ موجود ہے اور کنز الاعمال کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے اور بہار شریعت کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اپنی دعاؤں کو قبول کرانا ہے اور دعاؤں کو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی دعائیں قبول اور اپنی حاجتیں منوانا چاہتے ہیں تو سورہ یاسین کا ورد کریں۔ لیکن ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نماز کی پابندی کریں، بغیر نماز کے کوئی عمل مکمل نہیں ہوتا، تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں اور مغرب کی یا عشاء کی نماز کے بعد بھی سورہ یاسین کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا بھی اور آخرت کی بھی ساری مشکلیں آسان ہوگی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب میں آپ سے لیتی ہوں اجازت، اللہ حافظ، سب خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔